नाज़रीन, आपका मेज़बान अनिल मसीह आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। आप देख रहे हैं पेशावर रंग यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जो कि मसीह कौम के हीरो रह चुके हैं। और अगर हम सोशल मीडिया या इंडस्ट्री की बात करें तो अपने दौर के हीरो थे और आज भी हीरो हैं। लेकिन रियासत ने हमेशा मसीह कौम को इग्नोर ही किया है और हम रियासत के हमेशा वफ़ादार रहे हैं। और हमने हर फोरम पर यह साबित किया है, मसीह लोगों ने, मिनॉरिटीज़ ने, कि हम रियासती अदारों और रियासत के वफ़ादार हैं। लेकिन रियासत ने हमेशा हमारे हीरोज़ को इग्नोर किया है। इसी सिलसिले में आज का इंटरव्यू होने जा रहा है और उम्मीद रखते हैं कि आपको इंटरव्यू पसंद आएगा और अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, अपना मुकम्मल तारफ़ करवा दीजिएगा। जी, मेरा नाम इश्तियाक नदीम है और मेरा जो तल्लक है मिनॉरिटी से है। और खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि 1978 से मैं स्टेज टीवी से वस्ता हूँ और अभी तक खिदमत कर रहा हूँ। और सबसे पहले तो बात यह है, खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि आप हमारी आवाज़ बने हैं। पेशावर रंग वाकई उसके रंग बिखरे रहते हैं हर वक्त अपनी कौम के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, और मैं आपके जज्बे को अप्रिशिएट करता हूँ। खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। अच्छा इश्तियाक साहब, बता दीजिएगा कि टीवी से, पीटीवी से आपने कितना अर्सा अपनी खिदमत को सरअंजाम रखा? जरा अगर मेरी खिदमत देखें ना तो मेरी जवानी से लेके अब बुढ़ापे तक आ गया हूँ। तो मैंने स्टेज से आगाज़ किया था अपने क्रिसमस ड्रामों से। उधर से मैं निकला तो पीटीवी के ड्रामों में मैंने क्रिसमस सिस्टर के लीड करैक्टर किए। उसके बाद पीटीवी के हिंदको ड्रामों में काम किया, पश्तो में किया, कॉमेडी शोज़ किए, इतनी तादाद में कि मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा, अगर ये तो कहना फिर गलत होगा कि आप मोस्ट सीनियर पर्सनालिटी रह चुके हैं, लेकिन अब क्या वजूहात है कि ना तो पीटीवी आपको पूछ रहा है और ना ही रियासती इदारे और ना ही औकाफ वाले? बात यह है कि आपने सवाल बड़ा अच्छा किया है। अब हो गया मलापली का दौर, फ़न की कोई कदर व कीमत नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी का, सारी ज़िंदगी मैंने यही काम किया। जब फ़न और सकाफ़त का कोई नाम और निशान भी नहीं था, उस वक़्त नश्तर हाल 2000 रुपये पे हम बुक करते थे। अच्छा। और हमारे पास पैसे भी नहीं होते थे। हम ऐसे आर्टिस्ट चंदा इकट्ठा करके करते थे काम। उनमें हमारे बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं। आगा जुल्फ़ी साहब फोत हो गए हैं, टीवी के मशहूर नाम उनका, वो मेरे भाई थे, दोस्त थे। इस तरह हफीज़ बरकी साहब, इफ्तिखार कैसर साहब, नीला एजाज, यास्मीन जाफरी, किन किन के नाम मैं बताऊं। तो मेरे साथ ये मोनोपोली है कि मैं मिनॉरिटी से तल्लक रखता हूं। आज का जो इशू चल रहा है कि मैंने पिछली भी उसमें, जब इमरान खान की गवर्नमेंट पहली बनी पेशावर में, सकाफ़त के अमीन के नाम से फॉर्म जमा करवाए और ये तहसब की वजह से नज़रअंदाज किया गया। कोई आर्टिस्ट ऐसा नहीं है जो मुझे ना जानता हो। पेशावर से कराची तक मुझे जानते आर्टिस्ट। कवि साहब के साथ मैंने काम किया, लॉन्ग प्ले दुश्मन में किया काम, हिंदको में नसीम जान साहब अल्लाह बख्शे उनके साथ काम किया, फरतुल्लाह कुरैशी फोत हो गए उनके साथ किया, वफा के पेकर ड्रामा में मैंने काम किया। तौफीक शाह साहब थे प्रोड्यूसर, कोहाड़ के थे। तो बहुत काम किया जी, कॉमेडी, स्टेज, ट्रेजेडी, हर किस्म का करैक्टर किया, लेकिन मुझे नज़रअंदाज किया जाता है। तो अभी इश्तियाक साहब बता दीजिएगा कि क्या रियासती इदारे कुछ आपके साथ कांटेक्ट में है या नहीं है, या उन्होंने कभी आपका हाल वगैरह पूछा है या नहीं पूछा? कोई भी नहीं पूछते जी। सिर्फ मुझे टेलीविज़न से सेहत कार्ड मेरे नाम का मिला था। GM इब्राहिम कमाल साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे कार्ड दिया था, हेल्थ कार्ड के जी, आपकी बीमारी के लिए, आपके, वरना कुछ भी नहीं है। 35-40 साल टेलीविज़न को दिए और बेशुमार काम किया। कोई फाइनेंशियली सपोर्ट वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से? कुछ भी नहीं है जी। अच्छा। अभी भी यही हाल है कि हमें कोई पूछता भी है, फ़ोन नंबर भी है, सब कुछ है। हालिया में तो अली अमीन गंडापुर ने नेशनल हॉल के प्रोग्राम में कहा कि आर्टिस्ट को स्पेशल पैसे दिए जाएं और अभी औकाफ वाले भी उन्हें दे रहे हैं। हाँ जी। और इनकी तंजीमें रजिस्टर भी हैं, सबको मिल रहे हैं, तो आपको क्यों इग्नोर किया जा रहा है? यही तो मैं कह रहा हूँ ना जी कि मेरा नंबर भी है इनके पास। तो मैं तो इस तरह का मलंग बंदा हूँ
कि मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि वक्त गुजरता है, लेकिन अफसोस का मकाम है कि फ़न की कोई कदर व कीमत नहीं है, यहाँ पे कोई कदर नहीं करता। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें इश्तियाक साहब आती हैं, एक फ़न की कदर मिनॉरिटीज़ के लिए नहीं है या मेजॉरिटी के लिए सेम ही? जी मेजॉरिटी के लिए तो है ही है, हमें नहीं कोई मिनॉरिटी में पूछता। हमारे MPA MNA जिनकी हुकूमत थी अभी भी है, हमने उनको भी कहा कि हमारी आवाज़ बने, कोई भी नहीं आवाज़ बनता, क्योंकि ये सिलेक्टेड लोग हैं। मैं ओपन बात करता हूँ, हमारा वोट छीन गया है, हमारा वोट का हक ख़त्म हो गया है, अब हम इनके रहमो करम पे है, सिलेक्टेड लोगों के रहमो करम पे है। तो अगर वोट दिया होता तो हमारी कदर भी की होती और हमारी वैल्यू भी होती कि यार आपने वोट दिया। हम तो इनको फिर भी आगे कहते हैं हमारी कौम का आप साथ है, हमारे लोगों का ख्याल करे, पर नहीं। अच्छा इश्तियाक साहब, ये अभी आपके साथ ही ऐसा हो रहा है कि बाकी जो मिनॉरिटीज़ के तबला नवाज हैं, जो सिंगर्स हैं, उनको भी इसी तरह? उनके साथ भी यही है जी। अच्छा, उनके साथ भी यही हाल है, कोई नहीं उनको पूछता, कोई पूछता ही नहीं है। मुझे टेलीविज़न ने बाकायदा एप्रिसिएशन लेटर दिया था, आज से कुछ 10 साल पहले 30 साल का सर्टिफिकेट दिया कि ये जी आप एप्रिसिएशन लेटर है, ये रखे। अवार्ड मुझे बेशुमार मुफ्त तंजीमों से मिले हैं, सकाफती तंजीमों से मिले हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से मुझे कोई मेरी पजराई नहीं हुई। अच्छा इश्तियाक साहब, बता दीजिएगा कि मोस्ट सीनियर इस वक्त जो आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान में या पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा में, उनमें से किस किस के साथ आपने काम किया या कौन कौन आपके शागिर्दी से गुजर के गए हुए हैं? देखिए जी, मेरी शागिर्दी में से तो बहुत सारे आर्टिस्ट गुजरे हैं और काम भी कर रहे हैं इस वक्त। मतलब ये देख ले, जहांगीर खान को देख ले, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, हम एक ही इलाके में रहते थे, हमने इकट्ठा स्टेज किया, बेशुमार स्टेज किया, कॉमेडी शो किया, जहांगीर जानी। अच्छा, और इसके अलावा मैंने ये आपने एक ड्रामा देखा होगा, क्या नाम है, ऐनक वाला जिन। बिल्कुल, ये मेरे पास पेशावर आते थे, बड़ा मशहूर प्रोग्राम जी। उसमें मुन्ना लाहौरिया, हसीब पाशा, बिल बतौड़ी, ये लोग मेरे घर पे आते थे पेशावर में। हम इनको, मैं प्रोग्राम में स्टेज शो इनके करवाता था, ज़बरदस्त हो गया। तो ये लोग हैं। उसके अलावा पेशावर में इशरत अब्बास साहब है, पिछले दिनों उनको सदारती अवार्ड मिला, हमारे दोस्त भाई हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, हमारे से प्यार करते हैं। मैंने उनसे बड़ा कुछ सीखा है और बड़ा कुछ किया भी है उनके साथ काम, स्टेज पे, टीवी पे। इसी तरह नीला एजाज साहबा, मैंने पहले भी जिक्र किया, मेरी बहन थी छोटी, मेरी बड़ी इज्जत करती थी। वो मुझे कहती थी कि तुम मिनार्टी को ना समझो, तुम अक्सरियत में काम कर रहे हो, तो मिनार्टी ना कभी भी अपने आप को कहा करो, तो तुम हमारे एहसास हो। तो ये बातें, इस यास्मीन जाफरी थी, वो हिंदको के ड्रामों में, उर्दू के ड्रामों में मैंने उनके साथ बड़ा काम किया। शागिर्द हमारे बहुत हैं, लेकिन यह है कि अब हर कोई अपने अपने उसमें फंसा हुआ है। अच्छा इश्तियाक साहब, ये बता दीजिएगा कि हालिया में एक प्रोग्राम करवाया गया है मिनॉरिटीज़ के नाम पर, तो उसका मैक्सिमम जो बजट था वो था 90 लाख। तो क्या आप में कोई डिपार्टमेंट के लोगों ने या रियासती सतह पे आपसे किसी ने बात की है कि ऐसा प्रोग्राम हम करवाने जा रहे हैं, आप क्या राय रखते हैं इस पर? देखिए जी, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है, मिनार्टी को तो 0/0 ज़रब देते हैं। ये मैं कहता हूँ, हम भी पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान में हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी और ये पाकिस्तान हमारा है, हम मानते हैं इस बात को, और पाकिस्तान के लिए हम करेंगे, हम किसी पे एहसान नहीं करेंगे। लेकिन अफसोस का ये मकाम होता है कि जब कोई ऐसा इवेंट होता है तो मिनार्टी को पीछे किया जाता है। मैं तो अक्सरियत में काम किया जी, मैंने अक्सरियत में काम किया है, सुपरस्टारों के साथ काम किया। तो अब आप क्या चाह रहे हैं हालिया वक्त में, क्या करना? हमें तो 90 लाख क्या के 90 पैसे भी नज़र नहीं आए, वो सब बस अपनों को नवाजा गया है, हमें किसी ने नहीं पूछा। तो हालिया में अब आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं, मेरी तो कल्चर डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि इसके लिए कमेटी हमारे आर्टिस्टों के लिए बनाए कि वो चॉइस करें, मिनॉरिटी की कमेटी हो कि वो बताए कि ये क्रिश्चियन आर्टिस्ट है, और क्रिश्चियन आर्टिस्ट है कितने हैं। अभी हालिया जो फंड दिया गया है उसमें सब मुस्लिम फनकारों को दिया गया, क्रिश्चियन को हमें पूछा ही नहीं है। और मुझे PTV जानता है, मुझे नश्तर आल जानता है, रेडियो पे मैंने काम किया है, तो किसी ने नहीं मुझे पूछा। बड़े दुख का मकाम है ये कि हमें इग्नोर किया जाता है।
सो मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बाला काम जो हमारे जो ये अमूर चला रहे हैं इनको चाहिए कि क्लियत पर भी एक नज़र रखें। और इश्तेसाक भाई बता दें, नेक्स्ट राय अमल आपका क्या है? जी राय अमल तो जो नेक्स्ट है ना, हमारे फनकार बहुत ही मायूस हुए हैं। वो कहते हैं हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जहाँ तक कोशिश करेंगे हम जाएंगे। और मेरी वफाकी हुकूमत से भी रिक्वेस्ट है कि इकलीती फनकारों को बराए मेहरबानी नज़रअंदाज ना करें, इनको समझाएं कि ये भी पाकिस्तानी है और इनका भी हक बनता है। सो यही आपके स्वागत से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी आवाज़ आप पहुंचाएं। थैंक यू नाज़रीन, आपने ये तमाम गुफ्तगू सुनी। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। आपका अपना मेज़बान अनिल फ्रांसिस।